सामने कौन है उसकी परवाह नहीं, सामने तो कोई रहेगा ही जी। कांग्रेस रहे आरजेडी रहे। आपके विपक्ष का कहना है कि पिछले बार के चुनाव में प्रदीप महतो और अखिलेश सिंह दोनों मिले हुए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, आपके विपक्ष में दोनों प्रत्याशी में से मंटन सिंह और आरती सिंह में से आपके लिए कौन सा आसान है? तो हाल ही में मोदी जी मोतिहारी आए थे और उनका बयान था मोतिहारी को मुंबई बनाना है और पटना को पुणे। आप वर्सलीगंज को क्या बनाएंगे? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं ASG मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अभी हम वर्सलीगंज विधानसभा में हैं और हमारे साथ अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जो इसको देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? हम लोगों की तैयारी, चुनाव आता है तब तैयारी में नहीं रहते हैं हम लोग जी। हम लोग तैयारी में 5 साल रहते हैं और चुनाव के वक्त जनता की तैयारी होनी चाहिए। मेरा तैयारी, हम 5 साल काम करते हैं और चुनाव के वक्त जनता पर छोड़ते हैं कि आप तैयार रहिए। आपको अगर हम आपके बीच अच्छा काम किया है, आपने जो हमें टास्क दिया, आपने जो हमें चुनौती उसको स्वीकार किया है, आपके लिए अगर हम 5 साल खड़ा हैं तो आप मेरे लिए खड़ा रहिए। अगर हम 5 साल आप किसी प्रकार का आप अगर नज़रअंदाज किए हैं तो हमको भी आप नज़रअंदाज कीजिए। इसलिए जनता की तैयारी है, मेरी तैयारी नहीं। अगर इस बार फिर से आपको मौका मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो आप अगले 5 साल में क्या करना चाहेंगे? जैसे मोदी जी का जो सपना है विकसित राष्ट्र का, जी। और एनडीए गठबंधन का जो मिशन है विकसित बिहार का, उसी प्रकार से मेरा भी मिशन है विकसित नवादा, विकसित वासिन विधानसभा। मोदी जी की बात कर रहे हैं तो हाल ही में मोदी जी मोतिहारी आए थे और उनका बयान था मोतिहारी को मुंबई बनाना है और पटना को पुणे। आप वर्सलीगंज को क्या बनाएंगे? वारसलीगंज को तो हम ऐसे ही, अडानी आ गया, इसको तो हम गुजरात अहमदाबाद बनाएंगे इसको। गुजरात और हाँ। आपके विपक्ष का कहना है कि धरातल पे आपका काम दिखता नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी भी कई सड़कें खराब हैं। हम विपक्ष के लोगों से, विपक्ष को तो खैर देखिए, विपक्ष की बातों पर हमको नहीं जाना है, हम जनता के बीच जाते हैं और काम मेरा दिखता नहीं है, ये बात विपक्ष को तो नहीं दिखेगा, चूँकि उसको हमारे कार्य देखने के लिए, हालांकि कहा जाता है निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, विपक्ष भी एक मेरा काम करता है कि जहाँ मेरा कमी है उस बात पर वो फोकस करता है, तो विपक्ष के ही सवाल से टास्क लेके हम काम करते हैं। क्योंकि मेरा किया हुआ काम तो उसको दिखेगा नहीं, और जहाँ जो मेरा कुछ कमज़ोर पॉइंट है वो दिखता है तो बताने का काम वही करता है और उसको हम टास्क रूप में लेते हैं, उसको हम चुनौती में लेते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं। जी। आपके प्रचंड विरोधी अशोक महतो की पत्नी इस बार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो आप समझते हैं कि इस बार आपकी मुकाबला टक्कर की होगी? हम चुनाव जैसे कौन सामने है उसको हम नहीं देखते हैं जी। हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं। हम जनता अगर हमको मौका दिया है 2015 से लगातार, तो जो मौका दिया है और जो मौका के उपरांत जो जनता के लिए हमको करना चाहिए, हम में कहाँ कमी रह गया उस बात को देखते हैं। सामने कौन है उसकी परवाह नहीं, सामने तो कोई रहेगा ही। जी। कांग्रेस रहे आरजेडी रहे, ऐसा तो नहीं है कि निर्विरोध चुनाव होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये सब कहीं तो होता नहीं है, एका दुक्का कहीं अपवाद में अगर हुआ होगा तो नहीं कह सकते। सर, आप बीजेपी पार्टी से आते हैं, तो क्या इस पार्टी में रहते हुए ऐसा आपको लगता है कि आपकी जीत में पार्टी का योगदान है या आपके स्वयं का कार्य है? देखिए, सबसे बड़ा पार्टी होता है। आज जो है, आज हमारे विधानसभा के अंतर्गत कम से कम 150 रूट अभी जो है मरम्मत MR से चल रहा है, सबका कार्य चल रहा है। और हम जब जाएंगे लोगों के बीच तो ये शिकायत नहीं रहेगा कि मेरा सड़क खराब है, मेरा ये है। अभी आपको बता रहे हैं कि 150 रोड में काम चल रहा है और लगभग 15 से 20 पुलिया में काम हो रहा है, और लगभग जो है सो चुनाव से पहले हमको लगता है कि 15 से 20 से 25 रोड, नया रोड जो लोगों का डिमांड है वो सब पूरा रहेगा। तो ये सब तो कहीं न कहीं सरकार का देन है,
अगर सरकार, अगर अच्छी सरकार, अगर सरकार की नीयत नहीं अच्छी रहेगी, आज जो आप देख रहे हैं जो बुनियादी सुविधा है, एक मानव के लिए, लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधा है, जो बिहार का ढांचा 2005 से पहले चरमरा गया था और नीतीश कुमार आया, एनडीए की सरकार बनी, जो आज बिहार अपने आप में जो एक पहचान बना रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार की देन है। हम लोग तो सरकार का जो नीति है, सरकार का जो पॉलिसी है, उस हिसाब से हम लोग जनता के बीच अपना काम करते हैं। सर, चुनाव से पहले, आप सरकार की बात करें, चुनाव से पहले 16,000 करोड़ की लोन लेने जा रहे हैं और इस बात को साबित किए हैं सम्राट चौधरी जी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार मतलब बिहार लोन में जा रही है। बिहार, एक बात बताते हैं, कर्ज कहाँ होता है? आपको कुछ आगे बढ़ चढ़ के करना है जी, तो जो कुछ करना है आगे बढ़ चढ़ के, तो उसके लिए तो कर्ज होता ही तो सिस्टम है। और कर्ज हमको चुकाने का क्षमता है, हमें सामर्थ्य, तभी तो हम कर्ज ले रहे हैं। जी, कर्ज तो वही लेते हैं जो चुका सकते हैं, और मिलता भी उसी को है जी। जिस पर भरोसा होता है कि नहीं चुकाएगा। तो अब वो पहले कर्ज भी नहीं मिलता था। बिहार की स्थिति ऐसी दयनीय थी, पटना हम लोग पहुंचते थे, सुबह चलते थे, शाम में पहुंचते थे। आज पटना यहाँ से निकलेंगे 1.5 घंटा में पटना रहते हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपकी जीत हुई थी और आपकी मुकाबला कांग्रेस के मंटन सिंह जी से हुई थी। इस बार भी कांग्रेस से मंटन सिंह चुनावी रंग में हैं। आपको क्या लगता है, आपका मुकाबला मंटन सिंह से होगा या आरती सिन्हा से? नहीं, हम तो आपको बताए कोई तो रहेगा। अब कौन रहेगा, चूंकि उन लोगों के दल की बात है, उस पार्टी का बात है, उसमें हम लोगों को उससे क्या लेना देना हमको है। कौन लड़े, कोई तो लड़ेगा। कांग्रेस से खुद बताए दिए, कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, कोई लड़े, वो मेरे लिए नहीं है। बताए तो मेरा चुनौती है कि जो हम पर जनता भरोसा किए, उसके भरोसा पर हम खड़े उतरे कि नहीं। और अभी 2 महीना समय है, उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो विपक्ष के पास तो चुनाव में कुछ मुद्दा रह ही नहीं जाएगा। और हम जाएंगे तो हम उस पर फोकस होंगे कि हम क्या नहीं कर सके। जी सर, आपके विपक्ष में दोनों प्रत्याशी में से मंटन सिंह और आरती सिंह में से आपके लिए कौन सा आसान है? कोई रहे इस सब, देखिए, लड़ने वाले के लिए जब अखाड़ा पड़ जाता है तो छोटा बड़ा नहीं देखता है, उससे कोई सामने रहेगा। ये मेरे लिए विषय नहीं है। सर, एक और सवाल है, मैं भूल गया था। आपके विपक्ष का कहना है कि पिछले बार के चुनाव में प्रदीप महतो और अखिलेश सिंह दोनों मिले हुए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप एक बात देखिए, अगर प्रदीप महतो निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो किसका वोट काटा? एनडीए का वोट काटा या महागठबंधन का वोट काटा? हमको ये बात आप बता दीजिए। सर, ये तो आप बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वो जेडीयू में जुड़े थे। क्योंकि कांग्रेस को जो वोट मिला, मुख्य रूप से कांग्रेस को जो वोट मिला, M22 समीकरण जो होता है महागठबंधन का, वो वोट कांग्रेस को मिला। और कुछ चूंकि मेरे स्वजातीय थे जी, तो मेरे स्वजातीय का वोट मिला। उसके अलावा कौन वोट मिला कांग्रेस को? और जो वोट काटा, जो एनडीए गठबंधन, जो प्रदीप जी निर्दलीय जो खड़ा हुए थे, जो एनडीए गठबंधन का था वोट, वो यही लोगों को झांसा दिया कि हम निर्दलीय जीत के जाएंगे तो हम जदयू में ही जाएंगे, एनडीए में ही जाएंगे। और लोगों को बरगला के जो है सो 39,000 वोट आया। मेरा वोट का मार्जिन रहता है 86 से 89,000, और मेरा वोट का मार्जिन लगभग जो घटा जी, मेरा 25,000 जो वोट कटा जी, वो किसका वोट था? वो हाँ, जेडीयू में जुड़े थे तो आप। जेडीयू था। और एक उनका जो है सो थीम रहता है, जो अगला ग्रुप जिसका नाम ले रहे हैं, हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। गंदे लोगों का नाम लेके क्या करें, अपने जुबान क्यों खराब करें। तो उन लोगों का जो रहता है गंदा, इसलिए कहे कि उन लोगों को विकास से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ जात पात दिखाई पड़ता है। उसको लगता है कि हाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करो। कुछ लोग मरे कटे और हम जो है सो अपना छाली मजा मलाई जो है सो हम मारते रहे, मलाई हम खाते रहे। इसलिए गंदे लोग है, उन लोगों का थीम है जात पात करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना। तो क्या वर्सलीगंज में फिर से इस बार चुनाव जो होगा उसमें भी जाति पात पे ही होगा या विकास पे होगा? अब वो समय ये नहीं है, वो समय चला गया। वो जो समझ रहा है, एक कैसेट जो देखते हैं चलते चलते घिस जाता है, वो अब उसी को जो चला, आप एक ही गाना सुनिएगा तो सुनते सुनते मन उब जाएगा। वो सब यहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है
वो सब डायलॉग अब यहाँ चलने वाला नहीं। देखिए ना, आया है यहाँ उसको लगा कि अंधर आ जाएगा, तूफान उठा देंगे, तो कहाँ अंधर आया, कहाँ तूफान उठाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए एक बात है, चूँकि पहले का जो युग था जी कोई अब नहीं चाहेगा। आप देखिएगा अब तो करासन भी मिलना बंद हो गया। पहले कोटा में करासन मिलता था। जब से मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आई है, तो अब देखिएगा कोई घर में आपको ढिबरी नहीं मिलेगा, कोई घर में आपको लालटेन नहीं मिलेगा। और यहाँ तक जो कोटा में है करासन जो लोगों को मिलता था वो भी बंद हो गया। सर, राशन की बात आप कर रहे हैं, तो जो राशन मिलता है वो पर व्यक्ति 5 केजी मिलना चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में भी 4 केजी मिलता है। इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र के जनता कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए वो तो मोटा मोटी हर पंचायत में ये सब निगरानी हम लोगों का भी दायित्व है, लेकिन मोटा मोटी जो पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं उन लोगों का दम है। कहीं कहीं अगर कोई ठगता होगा गरीब जान के या हरिजन लोगों को जो बेवकूफ़ माने अशिक्षित समझ के, तो वो अलग, लेकिन ऐसा जनरल नहीं है। कहीं अगर हो सकता है, हम नहीं कहें। हम बिहार भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ वरसलीगंज में नहीं, बिहार के लगभग बहुत सारे हिस्सों में राशन काटा जा रहा है। 1 केजी मतलब 5 केजी मिलना चाहिए तो 4 केजी मिल रहा है। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। जी, आपसे आखिरी सवाल, वरसलीगंज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब युवा के लिए है, चूँकि हम लोगों का भी उम्र अब 55 वर्ष हो गया है जी, तो हम लोगों के पास होश है, अनुभव है, और युवा के पास जोश है। तो हम आने वाले समय में कॉम्बिनेशन बना के, होश और जोश का कॉम्बिनेशन बना के, वारसलीगंज की धरती, नवादा की धरती, बिहार की धरती एक अच्छे रास्ते पर चले। वारसलीगंज का भविष्य बेहतर हो, नवादा का भविष्य बेहतर हो, बिहार का भविष्य बेहतर हो, इस पर लाइन पे युवा को हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे और युवा को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? हम अपनी तरफ से जो आपके चैनल से के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं जी, तो हम यही कहेंगे कि शिकायत रूप में नहीं, सुझाव रूप में अगर कहीं कुछ हम में अगर कमी रह गया है जी, तो शिकायत ही समझे या सुझाव के रूप में हमको बताने का प्रयास करें, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें। और सभी को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, चल। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।